Okay, good morning everyone. Today we are going to see experiment of Ohm's law. तो ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या कहता है, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लो। ओम्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और अगर हम V बढ़ाएं तो I बढ़ जाएगा, V घटाएं तो I बढ़ जाएगा। तो आज हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखने अलग अलग वैल्यूज देंगी, फिर आप उसे सॉल्व करके देखेंगे। ओम्स लॉ को फिर से देखिए। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है R, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, V सिंबल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, R इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, याद करते जाइए, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अब आ जाओ कि ओम्स लॉ का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा ग्राफ, क्योंकि मैं V बढ़ाऊंगा तो I बढ़ जाएगा, घटाऊंगा तो घट जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम V घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो ये अलग अलग वैल्यूज का अगर आप R चेक करोगे ना तो R नियर अराउंड सेम आता है। तो ये ओम्स लॉ है, यानी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, V बढ़ाओगे तो I बढ़ जाएगा, घटाओगे तो I घट जाएगा। एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट। यहाँ ये है ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। अब ओम्स लॉ में ये पूरा सेटअप है जैसे बनाया है। ये सारी वायर्स हैं, ये वायर्स हैं, ये एम मीटर है, एम मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ये अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टर विद अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे अभी, इसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं अभी। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट, इसको कम ज्यादा करने से V कम और ज्यादा हो जाएगा, उससे V और I में वैल्यू चेंज आएंगे तो हम वो नोट करते जाएंगे। देखो अभी ये स्विच है, दिस इज स्विच, दिस इज योर सेल और बैटरी। तो ये स्विच अभी ना इसको टच नहीं कर रहा, तो इसे कहते हैं ओपन स्विच। जब ये वायर टच ना करे ना, ओपन यानी करंट फ्लो नहीं करेगा। डेली लाइफ में कहते हैं ऑफ है बटन, अभी ऑफ है। अब मैंने जैसे ही ये स्विच इसमें जोड़ दिया, ये देखो इसमें जोड़ दिया, इसमें करंट चल पड़ा करंट। अब हम यहाँ से जैसे ये सेटअप चला तो इस रेजिस्टेंस पे ये जो भी रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट की हेल्प से अभी आपका करंट आ रहा है 0.8 और वोल्टेज आ रही है 1। तो बस ये हम वैल्यू नोट कर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट 1 हो गया हमारा। लो जी हम इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो मेन फॉर्मूला लगाना है, तो हमारा मेन फॉर्मूला है R इजिकल टू VI। तो हमने एक्सपेरिमेंट 1 किया। एक्सपेरिमेंट 1 में हमारी करंट की वैल्यू आ रही है 0.01 और वोल्टेज 1 है। तो ये आ रहा है करंट हमारा 0.08 एम्पियर और V आ रहा है हमारा 1। तो हम R निकाल लेते हैं, तो R वुड बी इक्वल टू V बाय I। तो हमारा V कितना है यहाँ पे, V है हमारा 1 और ये है 0.08। इसे डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। इसे डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर से करके बता दो कितना आ रहा है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है ये आ रहा है 12.5। 12.5 ओम, यानी हमारी जो रेजिस्टेंस आई वो 12.55। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। देखो ये करंट है ना, करंट की वैल्यू चेंज कर देते हैं। ये हमने कर दिया 0.1 एम्पियर। जैसे ही हमने करंट 0.1 एम्पियर किया, ये रियोस्टेट की हेल्प से कर रहे हैं, आगे पीछे करेंगे। 0.1 किया तो हमारा वोल्टेज आ गया 12 वोल्ट। ये देखो बेटा एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ एनिमेशन के साथ, तो बस इसको आप समझते जाओ। ये आ गया, यानी अब हमारा करंट आया 0.01। तो एक्सपेरिमेंट 2 दूसरी रीडिंग, करंट आया हमारा 0.01 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आया, पोटेंशियल डिफरेंस था 0.12 वोल्ट। 0.12 वोल्ट। अब R फिर से निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू V बाय I। V हमारे पास कितना है 0.12 और हमारे पास करंट कितना है 0.01। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है ये आता है 12। देखो सेम आ रहा है, नियर अराउंड सेम। तो सेम,
तो इसे ना हम नियर अराउंड सेम बोलेंगे, तो 12.5 12 यानी रेजिस्टेंस थोड़ी सेम है। तो मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं आएगी, पॉइंटों में कुछ फर्क आएगा। तो पॉइंटों में फर्क आ रहा है, तो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, एक रीडिंग और ले लेते हैं। तो ये सारा आपने नोट करना है, और ये एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ का। लो जी, अब हम क्या करते हैं, हम फिर से रियोस्टैट को छेड़ते हैं। इस बार यहाँ ले आते हैं रियोस्टैट, ये यहाँ ले आए, यहाँ ले आए। तो अब हमारा जो करंट आ रहा है, ये आ रहा है 0.25 और वोल्टेज आ रही है 3 वोल्ट। तो लो जी, अब हमारी तीसरी रीडिंग आ गई, 3 रीडिंग बहुत है। करंट हमारा आ रहा था 0.25 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था 3 वोल्ट। सो 3 वोल्ट, आर निकाल लेते हैं, आर इक्वल टू वी आई। वी है हमारा 3 वोल्ट और आई है हमारा 0.25। इसे डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है ये आता है 12। 12। तो आपने देखा, एक चीज नोट की आपने, क्या आ रहा है आपको यहाँ पे समझ में, कि आर सेम आएगा, नियर अराउंड सेम, मतलब पॉइंटों में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। तो ये बस ओम्स लॉ हो गया वेरीफाई। तो ओम्स लॉ यही तो कहता है कि आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, तो देखो यहाँ पे हमने करंट इतना था, हमारी वोल्टेज इतनी थी, यहाँ पे हमने करंट कम कर लिया तो वोल्टेज भी कम हो गई, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया तो वोल्टेज बढ़ गई। देखो आपके सामने है, बट आर की वैल्यू नियर अराउंड सेम रहती है। चलो एक रीडिंग और ले लेते हैं, चौथी रीडिंग भी ले लेते हैं, तो ये ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन हो गई। चलो एक रीडिंग और ले लेते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे ले आए, तो अब यहाँ पे हमारा जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आई की वैल्यू आ रही है 0.42, ये एमीटर बता रहा है, वोल्ट मीटर 5 वोल्ट बता रहा है। तो अब हमारी जो फोर्थ रीडिंग आई से भी कंपेयर कर लेते हैं। फोर्थ रीडिंग आई इज इक्वल टू 0.42 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बता रहा था बेटा, 5 वोल्ट। कितना बता रहा था, 5 वोल्ट। चलो अब यहाँ से आर निकालो। अब बताओ आर क्या आया, वी बाई आई। तो ये हो गया हमारा, v हो गया 5 और ये है 0.42, डिवाइड करो 12 के आसपास ही आंसर आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 0.42, तो ये बिल्कुल वही 11.9। 11.9 मतलब 12, राउंड ऑफ कर लिया यहाँ पे। तो ये हो गया ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ यही कहता है कि आर की वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आर कांस्टेंट है। ये जो लिखा था मैंने, देखो आर कांस्टेंट, ये लिखा है ना आर कांस्टेंट, यानी आर जो है ये कांस्टेंट रहेगा। वी बढ़ाओगे तो आई पे फर्क पड़ेगा, वी घटाओगे तो आई पे फर्क पड़ेगा। कंडीशन है कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो आर की वैल्यू चेंज हो जाती है। चलो अब आप ये नोट कर लो, हेडिंग डालो ओम्स लॉ, और ये सारा बेटा अब आप नोट कर लो। चलो नोट कर लो, ये सारे पॉइंट ये नोट कर लो।